कॉलम तरबियत से महरूम सियासी नुमाइंदों के हाथों निज़ाम की दुर्गत। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी तारीख में सियासी फैसले अक्सर जज्बात, ज़ाती मफादात और वक्ती वाहवाह के ताबे रहे हैं। यहाँ ताकतवर ओहदे हासिल करना एक मकसद समझा जाता है, मगर इन ओहदों की जिम्मेदारियाँ, हसासियत और आलमी सतह पर इनके असरात का शऊर न होने के बराबर है। यही वो बुनियादी खला है जो मुल्क को इदाराजाती बहरान, आलमी साख की तबाही और अवामी एतमाद के इन्हितात की तरफ धकेल रहा है। एक मिसाल वफाकी वजीर बराए हवाबाजी के इस बयान की है, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट में दावा किया कि पाकिस्तान में दर्जनों पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं। ये बयान अगरचे एक मुमकिना हकीकत पर मबनी था, मगर जिस अंदाज में इसे पेश किया गया वो रियासती सिफारतकारी, इदाराजाती वक़ार और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की शदीद खिलाफ वर्जी थी। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने फौरी तौर पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई कंपनियों पर एतमाद खत्म कर दिया। PIA की परवाजें यूरोप और अमेरिका के लिए बंद हो गईं, करोड़ों डॉलर का माली नुकसान हुआ और पाकिस्तान के पायलट्स आलमी सतह पर मशकूक नजर आने लगे। इन सब नताइज के बावजूद उस वजीर ने कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की और न ही इस गैर दानिशमंदाना तर्ज अमल की माफी मांगी गई। ये रवैया सिर्फ हवाबाजी तक महदूद नहीं, तामीराती शोबे में भी यही कहानी दोहराई जाती है। मुल्क के बड़े शहरों में बेशुमार गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज, प्लाजे और इमारात तामीर होती हैं, जिनके पीछे सरकारी इदारों की खामोशी, बददियानती और रिश्वतखोरी शामिल होती है। जमीन अगर गैर कानूनी हो या इस पर तामीर की इजाजत ना हो तो सवाल ये है कि बिल्डिंग की बुनियाद पड़ते वक्त इदारे खामोश क्यों रहते हैं। जब दीवारें खड़ी होती हैं, बिजली और पानी के कनेक्शन दिए जाते हैं, फाइलें रजिस्टर होती हैं, खरीदार मुआहदे करते हैं, तो उस वक्त कोई नोटिस क्यों नहीं लेता। लेकिन जब सब कुछ मुकम्मल हो जाता है, रिहायशी बस जाते हैं, जिंदगी की जमा पूंजी लग जाती है, तो अचानक बुलडोजर आ जाते हैं और कहा जाता है कि ये तामीर गैर कानूनी है, मिसमार की जाएगी। कराची का नस्ला टावर, लाहौर की बाज हाउसिंग स्कीमें, इस्लामाबाद के कुछ प्लाजे, ये सब मिसालें हैं कि किस तरह इदारे जानबूझकर अपनी आंखें बंद रखते हैं और बाद में ताकत का मुजाहिरा अवाम के कमजोर कंधों पर करते हैं। इस सब के नतीजे में आम शहरी अपनी छत खो बैठता है, रियासत की साख मुतासिर होती है और एतमाद का बहरान मजीद गहरा हो जाता है। इन दोनों मिसालों में एक चीज मुश्तरक है, इख्तियार तो मौजूद है लेकिन तरबियत, शऊर और नीयत का शदीद फुकदान है। हमारे वुज़रा, मशीर और आला ब्यूरोक्रेट्स जब बगैर किसी तैयारी या इदाराजाती फहम के इख्तियारात संभालते हैं तो उनका हर फैसला, हर बयान, हर खामोशी रियासत के लिए महंगी साबित होती है। ताकतवर कुर्सी सिर्फ इख्तियार का नाम नहीं बल्कि उसके साथ वाबस्ता एक जिम्मेदारी का बोझ है, जिसका हर पहलू अवामी और कौमी मफाद से जुड़ा होता है। हैरत की बात है कि हमारी रियासती मशीनरी में आज तक कोई ऐसा मुस्तकिल इदारा कायम नहीं किया गया जो ये जायजा ले कि कौन से लोग कौमी मफाद के मनाफी फैसले कर रहे हैं, कौन खामोश रहकर चश्मपोशी करके इदारों को कमजोर करने का सबब बन रहे हैं। इन सब को सिर्फ गलती कहकर छोड़ देना ना सिर्फ नाइंसाफी है बल्कि ये रवैया मजीद बिगाड़ को जन्म देता है। जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में एक ऐसा खुद मुख्तार इदारा कायम किया जाए जो कौमी साख को नुकसान पहुंचाने वाले बयानात, फैसलों और चश्मपोशियों की तहकीकात करे। वो इदारा सिर्फ करप्शन या माली बदउनवानी तक महदूद न हो बल्कि उसका दायरा उन बयानात, फैसलों और पॉलिसियों तक हो जो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार को मजरूह करती हैं। ये इदारा पॉलिसी मेकिंग से पहले मुशावरत फराहम करे, तरबियत का निज़ाम मुरत्तब करे और जिम्मेदारों की गिरफ्तारी यकीनी बनाए। दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक में इस नौइयत के रियासती इस्लाहाती कमीशन मौजूद हैं, जिनका काम हुकूमती कारकर्दगी की अखलाकी और कानूनी निगरानी होता है। किसी भी मुल्क की तरक्की का राज उसकी क़यादत की बसीरत में होता है। जब क़यादत महज चमक दमक, मीडिया की तवज्जो और वक्ती सियासी पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ हो जाए तो रियासती इदारे बिखरने लगते हैं। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आलमी सतह पर एक बावक्कार, बाइख्तियार और काबिले एतमाद रियासत के तौर पर उभरे तो हमें अपनी क़यादत और इदारों में शऊर, तरबियत और जवाबदही के निज़ाम को अज़-सरे नौ तरतीब देना होगा। रियासत का असल दुश्मन वो है जो इख्तियार रखते हुए खामोशी से बदउनवानी को पनपने देता है, जो कौमी इदारों को कमजोर करके वक्ती फायदा लेता है, जो अपनी नाअहली को छुपाने के लिए जज्बाती बयानात देता है और जो गुनाहों पर पर्दा डालने को हिकमत अमली समझता है। ऐसे अफराद को सिर्फ इदारों से नहीं निकालना बल्कि तारीख के कटहरे में खड़ा करना होगा। आखिर में ये याद रखना चाहिए कि कौमें सिर्फ फौज, मईशत या कुदरती वसाइल से ताकतवर नहीं बनती बल्कि जिम्मेदार क़यादत, इंसाफ पर मबनी निज़ाम और शफ़ाफ तर्ज हुक्मरानी उनकी बुनियाद होती है। अगर हम वाकई एक बावक्कार पाकिस्तान चाहते हैं तो हमें बयानबाजी की सियासत से निकलकर उसूलों की रियासत की तरफ सफर का आगाज करना होगा, आज, अभी और हर कीमत पर।